आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 17वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है जम्बू द्वीप का निरूपण। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे पाराशर के पुत्र व्यास जी, पहले भूमंडल का वर्णन को समझिए। इस भूमंडल में जम्बू प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं 7वां पुष्कर नामक द्वीप है, जो 7 समुद्रों से घिरा हुआ है। ये लवण, इक्षुरस, मंडोद, घी, दही तथा दूध के समुद्र हैं। इन सभी द्वीप के मध्य में ही जम्बू द्वीप स्थित है। इस जम्बू द्वीप के मध्य में स्वर्णमय सुमेरु पर्वत स्थित है, जो 16 योजन नीचे पृथ्वी में धंसा हुआ है, जो 84 योजन ऊंचा है, जो अपने शिखर पर 32 योजन विस्तृत है। पृथ्वी पर रहने वाले इस शैल का मूल भाग 16 सहस्त्र योजन विस्तृत है, जो कर्णिका के ओंकार में है। हिमवान, हेमकूट और निषद नामक पर्वत इसके दक्षिण में हैं। उत्तर में नील, श्वेत, श्रृंगी नामक पर्वत हैं। इन सबों की लंबाई जो है वो 10 सहस्त्र योजन है। इनमें सब रत्नों की खानें हैं और सभी अरुण क्रांति वाले हैं। इनकी ऊंचाई सहस्त्र योजन और उतनी ही चौड़ाई भी है। इस मेरु के दक्षिण प्रथम भारतवर्ष दंतर किम पुरुष तथा हरिवर्ष है, और मेरु के उत्तर रम्यक, हिरण्मय और कुरु है। सबके मध्य में इलावर्त वर्ष है, और जिसके मध्य में ऊंचा सुमेर पर्वत स्थित है। इसी सुमेर पर्वत के चारों ओर 3 सहस्त्र योजन विस्तार युक्त इलावर्त वर्ष है। वहाँ 4 पर्वत विस्कंभ के स्वरूप में स्थित हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में मंदमान, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नाम के 4 पर्वत हैं। हे व्यास जी, अब जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा, आइए इसके विषय में हम आपको समझाते हैं। पहले जम्बू द्वीप इसका नाम कैसे पड़ा, इसका कारण समझिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल एक जामुन का वृक्ष है। इस वृक्ष पर हाथी के समान फल लगते हैं, जो टूटकर पर्वत के ऊपर गिरते हैं और जो पर्वत के चारों ओर फैल जाते हैं। उन फलों के रसों से जम्बू नाम की नदी बहती है, जिसका जल वहाँ के निवासी पीते हैं। जम्बू नदी के तीर की मिट्टी से जम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाता है, जो सिद्धों का भूषण स्वरूप है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्राशव तथा पश्चिम में केतुमाल नाम के 2 और वर्ष हैं। उनके मध्य में इलावर्त वर्ष है। इलावर्त के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज, उत्तर में नंदन नामक ये 4 वन हैं। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद, मानस ये 4 वहाँ पर सरोवर हैं। सुमेरु के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा का स्वर्णमय नगर है। उसके चारों ओर 14 सहस्त्र योजन विस्तृत वाले लोकपालों के नगर हैं।
ब्रह्मापुरी से विष्णु जी के चरणों से निकली गंगा चंद्रमंडल का भेदन करती हुई पृथ्वी पर उतरती है। पूर्व की ओर सीता, दक्षिण में अलकनंदा, चक्षुभद्रा नाम की ये 4 धाराएं से व्याप्त होकर वो विख्यात है। मेरु के पूरब में तथा पश्चिम की ओर निषद तथा नील पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ है। कर्णिका मध्य भाग में स्थित है। मेरु के चारों ओर जठर नाम के आदि पर्वत हैं। ये स्थान पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ धार्मिक लोग रहते हैं, यहाँ पापी लोग नहीं आ सकते हैं। हे व्यास जी, भारत को छोड़कर जो 8 पुरुषादि वर्ष है उनमें शोक आपत्ति, उद्वेग, क्षुधादि का कष्ट नहीं होता। यहाँ पर प्रजा स्वस्थ रहती है, इनको कोई दुख नहीं होता। यहाँ सतयुग और त्रेतायुग ये सब होते हैं। ये पृथ्वी का जल है। आप लोगों को कल शिव महापुराण जी का जो कल का अध्याय होगा वो भारतवर्ष पर होगा। बहुत ही सुंदर अध्याय अपने देश को जानने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में हमारे देश का पूरा उल्लेख है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।